गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को हर एक चीज़ मैडम लैन खरीद के वो 5 घंटे के बाद चली जाती है। विंग बोला था, विंग ने मतलब इतना ज़्यादा वो थक गया था ना, वो बोला था कि मॉम प्लीज़ मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मैं 4-5 दिनों से ठीक से सोया नहीं हूँ, कल रात तो हम खुद ही तो आप ही नहीं सोई, प्लीज़ मॉम। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, हाँ मैं भूल गई थी, हाँ फिर कल हम जाके तुम्हारी फुल बॉडी चेकअप करेंगे, ठीक है बेबी। तो विंग बहुत अच्छा, ठीक है मॉम, कल जो करना है वो करेंगे, अभी प्लीज़ चलो ना यहाँ से। तो मैडम लैन ना बोलती है, ओके आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी बड़ी थकान हो गई, आई एम सो सॉरी। तो बोलते सो क्या मॉम, चलिए। तो ऐसे ही ना मैडम लैन घर पहुंचती है, विंग का सारी चीज़ें विंग को दिखाते हैं, सब लोग दिखते हैं। तो विंग को ना विंग के लिए एक कमरा बहुत खूबसूरती के साथ मैडम लैन ने और लैन ने बहुत पहले ही तैयार कर दिया था, और मैडम लैन ने अभी उसको सिर्फ साफ़ करवाया है और कुछ चीज़ें ऐड की हैं। तो वहाँ पे ना विंग का कमरा इतना ज़्यादा प्रीटी था, ऐसा नहीं था सारी चीज़ें पिंक 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 थी, नहीं, वो रेड एंड वाइट कलर में था, और रेड एंड ब्लैक कलर में था, और इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था ना, इतना खूबसूरत इतनी खूबसूरती से उस कमरे को डेकोर किया गया था। विंग देख के ना शॉक्ड हो गया था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी कैसे अरेंज हो सकती है। तो उसे पता चलता है लैन ने बहुत पहले से विंग के लिए एक कमरा तैयार करके रखा था, और लैन बताता है जब वो क्या बोलता है अपने टूर से वापस आने वाले थे तो विंग को अपने पास ला चुके होते, तो इसीलिए उसने ये कमरा तैयार किया था, और उसके पसंद का हर एक चीज़ था वहाँ पे। तो विंग ना ये देख के ना उसे बहुत वार्म फीलिंग आती है, और उसे बहुत अच्छा लगता है कि लैन उसके लिए इतना ज़्यादा करते हैं। फिर ना विंग को पता है कि लैन उसकी मॉम को बहुत प्यार करते थे, और उसकी मॉम की वजह से ही लैन ने कभी भी शादी नहीं की है, वो उनसे प्यार करते थे। तो ना विंग बोलता है, काश आप मेरे बायोलॉजिकल डैड होते, काश आप मेरे डैड होते। ऐसा बोल के ना लैन की बाहों में ना विंग बोलता है, आपको मैंने बहुत मिस किया। तो ना लैन बोलता है, मैंने भी तुम्हें बहुत 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 ही ज़्यादा मिस किया, आई एम रियली मिस यू टू। ऐसा बोल के ना वो लैन की बाहों में ना सो जाता है, और लैन ना विंग का सर सहला रहे थे। तो सब लोग ने देख रहे थे कि लैन कितना ज़्यादा विंग को पैम्पर कर रहे हैं, और विंग कितना ज़्यादा खुश है लैन के साथ। लैन के साथ ना उसे एक फादर होता है ना, फादर वाली टच आती थी, पता नहीं क्यों उसे बहुत अच्छा लगता था जब लैन उसके आसपास होता था। ऐसा लगता था कि उसका अल्फा फादर वही है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना जब भी लैन के आसपास होता था, उसका स्मेल होता था ना, विंग एक फादरली खूबसूरत सा एहसास करता था, उसे बहुत अच्छा लगता था, उसकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश था लैन की वजह से। लैन उसके लिए एक फादर था जिसका शेल्टर उसे बहुत अच्छा लगता था। तो विंग ना लैन की बाहों में सो रहा था, और लैन वो सोच रहे थे, काश तुम मेरे बेटे होते, हाँ तुम शायद मेरी ही बेटे हो, मेरे बेटे हो, मेरे चांगसे सरन के बेटे, मेरे चांगसे सरन का बेटा और मेरा ही है। ऐसा बोल के बोलते, मैं तुम्हें दुनिया की हर एक चीज़ दूंगा, हर खुशियाँ दूंगा, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे आसपास कभी भी कोई दुख अभी आने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज़ करूँगा जो तुम्हें डिज़र्व करते हो। ऐसा बोल के विंग को वो सुलाता है और बाहर आता है। तो ना वहाँ पे मास्टर लैंड बोलते हैं, उसका हर एक फीचर चांगसा सरन और तुम्हारे ऊपर गया है, जैंग फेमिया का एक भी अंश विंग के अंदर मैंने नहीं देखा। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैंड ना बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो बोलते नहीं यार, मैंने हर बार
जब भी मैंने विंग को देख रहा हूँ ना, तभी या फिर मतलब जांगसू सेरेन का या फिर मेरे भाई का अंश दिखता है, पता नहीं क्यों। और मुझे ना उससे जांगसू सेरेन और जो मतलब मेरे भाई की दीदी की स्मेल मिक्स स्मेल आती है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। वैसे तो बायोलॉजिकल फादर और मदर की होते हैं ना, तो ना वहाँ पे ना लेन चिरन ना मतलब शॉक्ड हो जाते हैं और लेन चिरन को कुछ याद आता है, तो ना वो भाग के विंग के पास जाते हैं और विंग का एक बाल लेते हैं और वहाँ से ना वो भाग के वहाँ से चले जाते हैं। और ना मैडम लैन ना ये सारी चीज़ें देख रही थी और मैडम लैन को भी मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, तो ना वो लैन चिरन के पीछे जाती है और बोलते हैं कि सपोज ये सारी चीज़ें मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सही हो सकता है। तो ना वहाँ पे लैन चिरन बोलते हैं मुझे पता नहीं, मुझे पता करना पड़ेगा। मैं जब मिला था उससे मतलब तब कुछ हुआ था शायद, मैं तब ड्रंक था और मैंने उससे अपने प्यार की फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी। यही मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, मुझे ये सारी चीज़ें सुलझानी पड़ेगी मतलब भाभी, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता। तो वो तो कि शांत हो जाओ, अगर ये सच हुआ ना तो ये बहुत अच्छा होगा, बहुत लिटरली बहुत अच्छा होगा। मैं इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान मानूंगा अगर ये सच हुआ तो बोलते हैं लेकिन क्या वो कज़न्स में शादी, तो बोलते ऑफ कोर्स होती है और लैंसन और विंग की शादी होगी तो होगी। अगर ये ऐसा हुआ और ना भी हुआ तो ना वहाँ पे ना लैंशरन बोलते हैं मुझे क्या सच में ये खुशियाँ मिलेंगी भाभी। तो बोलते ऑफ कोर्स, अगर तुम्हारे नसीब में खुदा ने ये खुशियाँ लिखी हैं तो शायद होगी। तो ना वहाँ पे ना विंग ना सो रहा था बहुत ही प्यार से, तो वहाँ पे ना लैंचरन विंग को बहुत अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाते हैं और बोलते हैं जो मैं सोच रहा हूँ अगर ये हुआ ना तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश, मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वैसे ही सिर्फ चांगसन के बेटे हो, अगर वो हो गया तो मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान कहलाऊँगा। लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत कुछ मिस कर दिया बेटा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, अभी भी करता हूँ और भी ज़्यादा करूँगा। तो ना वहाँ पे ना मेरा मास्टर लैन बोलता है दीदी कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक है। तो बोलते हैं पता है सब पता है काका, मैं ना उसे अपने पास चाहता था लेकिन मुझे वो नहीं मिली, शायद मेरे नसीब में नहीं था, मेरा प्यार अधूरा था। लेकिन अगर मेरा प्यार पूरा हुआ है तो मैं चाहता हूँ ये मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, ये मेरा रहे। दोनों वहाँ पे ना जय मास्टर लन बोलते हैं ये तुम्हारा हुआ तो मुझसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा दीदी। ऐसा बोल के वो फोरहेड पे किस करता है अपने जय मतलब मास्टर लंचरन के। तो ना लंचरन बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ। तो वहाँ पे ना जैंग फेमिया बोलते हैं मैं उसे कभी भी नहीं खोऊंगा, वो मेरा बेटा है और उसे मेरा ही नाम कैरी करना पड़ेगा, उसे किसी और का नाम मैं लेने ही नहीं दूंगा। अगर वो किसी और का नाम लेगा वो सिर्फ उसके अल्फा का नाम होगा और किसी का नहीं। दोनों जैंग फैमिलियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सी बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे जैंग फैमिलिया के पास मैडम यू आती है और बोलती है तुम क्या बातें कर रहे हो। तो ना जैंग फैमिलिया मैडम यू को देख के खींच के तमाचा मारते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, उसने जियांग चैन के नहीं विंग की शादी का बात किया था। तो बोलते हैं मैडम यू बोलती तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तो बोलते हैं नहीं मारना चाहिए, तुम कैसी माँ हो, अपने बच्चे की ज़िंदगी पर बात कर रहे थे, तुम्हें लेंस का पता नहीं है कि वो उनके साथ अगर कोई धोखाबाजी करता है तो उनके हालत क्या करते हैं। तो ना मैडम यू बोलते मुझे मेरे बेटे का खुशियाँ चाहिए था, मुझे मेरे बेटे के लिए सब कुछ चाहिए था, हमेशा से
उस चांगसे के बेटे को, उस चांगसे सरन को सब कुछ मिलता है। हर कोई सिर्फ उसे प्यार करता है। तुम भी उसे ही पसंद करते थे, है ना? तो बोलते पसंद और प्यार में फ़र्क था यूँ। मैं तुमसे प्यार करता था। मेरा पहला बच्चा तुम्हारा है यानी मेरा दूसरा बच्चा भी तुम्हारा है। सिर्फ मेरा तीसरा बच्चा चांगसे सरन के साथ था। तो ना वहाँ पे जंग फैमिया को मैडम यूँ बोलती है कि सच में वो तीसरा बच्चा तुम्हारा था? तो ना जंग फैमिया बोलते डोंट यू डेयर, वो ना गला पकड़ लेते हैं। बोलते डोंट यू से दैट, वो मेरा बेटा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। मैं उसका फादर हूँ। कोई भी, लिटरली कोई भी ये बात नहीं बदल सकता। किसी को मैं बदलने ही नहीं दूंगा। तो बोलते अगर वो बदल गया तो ना वो जब मैडम यूँ ना बहुत ही मुश्किल से बोल रही थी ये सब, तो ना वहाँ पे ना मैडम यूँ ना अपने आप को छुड़ाती है और बोलती कि आप पागल हो गए हो, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? तो बोलते अगर बकवास बंद नहीं किया ना तो सच में तुम्हें मार दूंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं इन सारी चीज़ों को लेट गो करूँगा? तुम्हारी गलतियों को लेट गो करूँगा? नहीं, नेवर एवर। तुम कभी भी लेट गो नहीं करूँगा मैं। ये सारी चीज़ें मुझे कितनी ज़्यादा हर्ट करती है, तुम्हारी चीज़ें मुझे कितनी ज़्यादा हर्ट करती है, तुम्हें पता भी नहीं है। तुमसे मैं प्यार करता था, लेकिन तुमने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है मेरी लाइफ में। मैंने फिर भी तुम्हें माफ़ किया है, लेकिन मैंने ये कभी इजाज़त नहीं दी कि तुम मेरे बच्चों के साथ कोई गलत काम कर सको। तुमने जियांग चन के साथ गलत किया, तुमने जियांग चन के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की, तुमने मेरे छोटे बेटे के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की। तुमने क्या शायद यानली के साथ भी ठीक ऐसा ही किया है ना? तो ना वो यानली को फ़ोन करते हैं और बोलते यानली क्या तुम जिन से शादी करना चाहते थे? तो ना वहाँ पे यानली ने एकदम चुप हो जाती है और बोलते हैं मॉम डैड, इन सारी बातों का भी क्या फ़ायदा? ये सारी चीज़ें का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, अभी बातें करके क्या फ़ायदा? ये पास्ट की बात है, पास्ट में ही रहने देते हैं ना। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिली एक गहरी सांस लेते हैं और मैडम यू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरे सारे बच्चों की ज़िंदगी नरक करनी चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी तुम खुद की नरक कर चुके थे और अभी तुम ये कर रहे थे मेरे बच्चों के साथ भी तुमने ठीक ऐसा ही किया। तुम ज़िंदगी भर खुद खुश नहीं रह पाई, तो मेरे बच्चों को खुशियों से मतलब अलग कर दिया। तो ना जैंग फैमिली ऐसा बोल रहे थे। तो ना जैंग फैमिली बोलते तुमने हमेशा से अपनी खुशियों का गला खुद घोटा है। तुम किसी को भी दोष नहीं दे सकती और मैंने भी तुम्हारे जैसे सेल्फिश इंसान के साथ प्यार किया है। मैं कभी भी इन सारी चीज़ों को अपने से अलग नहीं कर पाया। तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने पास रख पाता हूँ। लेकिन तुमने ये क्या किया? तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। मेरे पहली औलाद की ज़िंदगी ज़ोर ज़बरदस्ती की निकल गई। मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे दूसरे बेटे की भी ज़ोर ज़बरदस्ती करनी चाहिए। मेरा दूसरा बेटा भाग गया और मैं उसे ढूंढूंगा नहीं। अगर वो अपने अल्फ़ा के साथ खुश है तो खुश रहे वो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, उसे मैं नहीं लाऊंगा। तो ना मैडम ये बोलते क्यों मेरे बच्चे को मुझे ढूंढ के ला के दो जैंग फैमिया। तो जैंग फैमिया बोलते नहीं, मेरे बेटे का जब भी मन करेगा वो आ जाएगा मेरे पास। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिया ना वो सबको बोल देते हैं कि जैंग चन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपना अपना काम करो जाके। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू बोलती जैंग फैमिया तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ना मैडम जैंग फैमिया बोलते तुम्हें पता नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे प्यार में मैंने कितना गलत किया है तुम्हें भी पता है। अगर प्यार में गलत कर सकता हूँ, नफ़रत में बर्बाद भी कर सकता हूँ मैं। जैंग फैमिया को देख के मैडम यू ना डर जाती है, क्योंकि जैंग फैमिया बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे। ऐसा नहीं था कि जैंग फैमिया मैडम यू से प्यार नहीं करते थे, प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे।
और वो जांगसू सरन से भी प्यार करते थे और उन दोनों को वो अपने पास रखना चाहते थे। और जांगसू सरन मरने से पहले तक भी उनके साथ थे। और मतलब मैडम यू को भी पता है मरने तक उन्हें भी चैंग फैमिया के पास ही रहना पड़ेगा, उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू ना मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था ये सारी चीज़ें। तो ना वहाँ पे चैंग फैमिया ना विंग को फ़ोन कर रहे थे। विंग ना मतलब विंग का सारा चीज़ें जो पहले का था ना मैडम यू लैन ने सब फेंक दिया था। और जो मतलब लैन चिरन ना एक डॉक्टर को सारी चीज़ें देते हैं और कुछ बोलते हैं और बोलते हैं ये सारी चीज़ें करो और मुझे बताओ कि ये क्या सच है या नहीं। तो ना वहाँ पे ना चैंग फैमिया विंग को बात करना चाहते थे। विंग को बोल रहे थे कि उसे ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो वो उसे मतलब लैन फैमिली से अलग करके वहाँ से लेके चले जाएंगे और वो जो करना चाहे वो कर सकता है। वो ऐसा करना चाहता था। तो ना वहाँ पे 2 दिन बीत जाते, 2 दिन बीतने के बाद ही ये सारी चीज़ें मतलब हो रही थी। और चैंग फैमिया विंग से 2 दिन तक कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो विंग तो ये 2 दिन बहुत खुश था और विंग का सारा फुल्ली चेकअप मतलब लैन फैमिली करवाया था कि क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो, विंग को कोई मेंटली स्ट्रेस ना ले, विंग का हमेशा खुश रहे, ये सारी चीज़ें वो लोग चाहते थे। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बहुत ज़्यादा खुश था और मास्टर लैन और मैडम लैन और लैन कुरन बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करते थे। और लैनसन ना बोलता था तुम कितने ज़्यादा मतलबी हो, तुम्हें सब लोग प्यार करते हैं, मेरे को कोई ध्यान ही नहीं देता, मैं इस घर में सबसे छोटा हूँ। तो विंग बोलते हैं नहीं 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 गलत है, सबसे ज़्यादा छोटा मैं हूँ। विंग खुद के ऊपर पॉइंट करता है और बोलता है तुम कितने चल कुक रहे हो। तो बोलते हैं तुम मेरी फैमिली में आके मेरे को चल कुकरा कह रहे हो। तो बोलते हैं ये मेरी भी फैमिली है। तो मैडम लैन बोलते हैं लैनसन ऐसी बातें नहीं बोलते, ये उसकी भी फैमिली है, मैं उसकी मॉम हूँ। और लैन चिरन बोलते हैं मास्टर लैन बोलते मैं उसका डैड हूँ। तो लैन चिरन बोलते मैं उसका पापा हूँ। ऐसा वो ना देख के मतलब अपने आँखों से आंसू लेके ना विंग को देखते। विंग ना लैन चिरन को हक करके बोलते यस आप मेरे पापा हो। तो ना विंग ना बोलते पापा। तो बोलते तो बोलते मुझे ना मतलब गुसू के यूनिवर्सिटी में मतलब गुसू कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ना लैन चिरन बोलते मिल जाएगा, हमारा ही कॉलेज है, तुम्हारा ही कॉलेज है, तुम जब चाहो एडमिशन ले सकते हो। तो विंग बोलते लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं नहीं मतलब मुझे ना स्कॉलरशिप चाहिए थी, मैं स्कॉलरशिप मुझे मिलेगा, मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो वहाँ पे ना लैन ही बोलती है पूरा का कॉलेज ही तुम्हारे पापा का है, तुम्हें को स्कॉलरशिप क्यों चाहिए। तो विंग बोलते नहीं मैं अपनी मतलब मेहनत से आगे जाना चाहता हूँ। तो बोलते देखो तुम मेहनत करते रहो तुम्हें मिलता रहेगा, मैं तुम्हें मतलब एडमिशन करवा देता हूँ, तुम एक मतलब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम लेंस को बिलोंग करते हो, तुम अपना काम करते रहो हम अपना काम करते रहेंगे। तो विंग ना मुँह फुलाते बोलते तो फिर मुझे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना है, करने दोगे आप। तो मैडम ना बोलती है तुम्हारे पापा नहीं करने देंगे। तो ना विंग ना पाउट बनाता है और ना बहुत ही मतलब पपी आई से लैन चिरन को देखता है। तो लैन चिरन बोलता है नहीं तुम जितना भी मुझे पपी आई दिखा दो मैं नहीं करने वाला, मतलब नहीं करने वाला, ज़्यादा परेशान मत करो। तो विंग बोलता आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है ना। तो विंग बोलता है ऐसा। तो ना लैन चिरन बोलता है मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। तो बोलते नो यू कांट। तो बोलते यस आई कैन। तो विंग ना बोलते पापा। तो बोलते नहीं बेटा प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ़ होगी। तो ना लैन चिरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ना विंग बोलता अच्छा ठीक है, जो आपको आंसू देगा आपकी आंखों में मैं वो नहीं करूँगा, मैं आपके साथ हूँ। तो लैन चिरन बोलते
थैंक यू सो 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 मच बेटा, मेरी बात समझने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। ऐसा बोल के लैनचिरन विंग को हक कर लेता है और बोलता है थैंक यू सो मच, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत और अच्छे बेटे हो। तो ना लैनसन बोलता है हाँ हाँ, सारा प्यार इसको ही दे दो, मुझे तो कहीं डस्टबिन से उठा के लाए थे आप लोग। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं तुम ना जब से मैं मुझसे मिले हो मेरे साथ लड़ाई करते रहते हो, क्या तुम्हें लड़ाई के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो ना हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, विंग और लैनसन जब मिले थे, विंग एक पार्क में खेल रहा था और लैनसन उस पार्क के अंदर से कहीं पे वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, उसे बिजनेस मीटिंग के लिए जाना था। तो लैनसन बहुत भाग भाग के जा रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था। तो अचानक से विंग के साथ उसको धक्का मार के उसको ऊपर विंग के ऊपर गिर गया था और उसके लिप से किस हो गया था। तो विंग की आंखें भरी भरी हो गई थी और लैनसन की भी आंखें भरी भरी हो गई थी। तो ना लैनसन को ना विंग ने एक धक्का मारा था खुद से ऊपर, उसे फेंक दिया था दूसरी तरफ और बोला था कि तुम यू शेमलेस अल्फा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। तो लैनसन बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था और अचानक से तुम मेरे सामने आ गए तो हम लोगों का टक्कर हो गया, मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो बोलता है तुम जैसे अल्फा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो फिर ना लैनसन को भी गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं मैं तुमसे कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं तुम्हें सॉरी भी बोल चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऊपर जानबूझ के आ रहा हूँ? नहीं, मेरा टेस्ट इतना भी घटिया नहीं है। तो वहाँ पे ना बीन बोलता है व्हाट, क्या बोला तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो बोलते देखो मुझे इन सारी चीज़ों में मत घसीटो, अपने काम से काम रखो। तो बीन बोलता है मैं अपने काम से ही काम रख रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की, यू फॉरवर्ड अल्फा। तो बोलते लुक आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं मान चुका हूँ। तो बीन बोलता है तो पहले बोलना चाहिए था, ऐसे घुमा फिरा के माफ़ी मांगने का क्या ज़रूरत था। तो लैनसन बोलते हैं तुम मेरे साथ झगड़ा करना चाहते हो, तुम्हें पता भी मैं कौन हूँ। तो ना विंग बोलता है मुझे पता करके क्या करना है, बाहर में जाओ। तो ना ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला गया था झगड़ा करके। तो ना लैनसन ना डम्बफाउंडेडली विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग को हर एक ओमेगा जानता, लैनसन को हर एक ओमेगा जानता था। पूरे चाइना का क्रश था वो, चाइना का बिगेस्ट बिजनेसमैन एंड हैंडसम अल्फा है वो, हर ओमेगा का ड्रीम है वो। और ये ओमेगा उसको पहचानता ही नहीं है, ये उस दुनिया में रहता है, ये ओमेगा की इस दुनिया का है या फिर एलियन है। लैनसन यही सोच रहा था। तो विंग के साथ ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। लैनसन के साथ हमेशा से उसका टकराना होता, कोई इम्प्रॉपर बातें होती और झगड़ा हो जाता। तो ये सारी चीज़ें याद करके लैनसन और विंग दोनों ही हंस पड़ते हैं। और ना लैनसन बोलते हैं देखो यही फॉरवर्ड अल्फा तुम्हारा अल्फा बन रहा है। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है अनफॉर्चुनेटली हाँ। तो ना लैनसन बोलते हे डोंट बी मीन। तो बोलते नो आई एम नॉट मीन बट यू आर। तो बोलते शट अप। तो बोलते यू शट अप, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। तो बोलते आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू। तो बोलते यस यू आर। तो बोलते वो दोनों ना झगड़ा करने लगते हैं वहीं पे बैठ के। तो मैडम लैन ना विंग को जूस ला के देती है। तो ना अचानक से चैंग फैमिली आ जाते हैं वहाँ पे और बोलते विंग। तो ना विंग ना देख के ना थोड़ा सा हकचका गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से चैंग फैमिली यहाँ पे आके क्या बोलते हैं। वो बोलते जी बोलिए क्या हुआ। तो ना लैन चिरन अपने स्टडी में थे, थोड़ा सा काम करने के लिए गए थे वो। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिली आके बोलते विंग चलो। तो विंग बोलते कहाँ पे। तो बोलते तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा, तुम्हें इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके शादी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहीं पे लंदन भेज दूँगा, तुम्हें इतने ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। तो ना विंग बोलते इतने सालों के बाद अभी इतना प्यार क्यों आ रहा है आपको, जब मैं बचपन में आपका इंतज़ार करता था तब तो आप मेरे पास नहीं आते थे। तो ना जंग में बोलते इन सारी बातें हम घर में जाके करते हैं, ये फैमिली मैटर है।
तो ना मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फ़िक्शन ज़रूर देख लेना और ये फ़ैन फ़िक्शन कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। आई लव यू गाइस, बाय बाय।